देश में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ खड़े हैं। मामला दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले का है और आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार कोई ठोस कदम उठाए और आतंकियों के खिलाफ और आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होने जा रहा है और मॉक ड्रिल का भी बीजेपी ने जहां लोगों से अपील की है कि आप उसमें शामिल हों, तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। बिहार से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। सियासत इस पर जो है, अगर यूँ कहा जाए, कहीं ना कहीं दोनों साथ आ गए हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल मॉक ड्रिल होना है। देश के 244 से जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और साल 1971 के बाद देश में एक बार फिर से ये जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है ये होने जा रहा है। यह मॉक ड्रिल देश के कई शहरों में आयोजित किए जाएंगे। यह मॉक ड्रिल भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिविल डिफेंस तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है और इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी, सायरन, ब्लैकआउट, सिमुलेशन और नागरिकों खासकर छात्रों को आपातकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ऐसे में ये जो प्रशिक्षण है लोगों को दिया जाएगा। बिहार में भी मॉक ड्रिल होना है और मॉक ड्रिल के पहले बिहार के फायरमैन नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों से अपील की है। बेगूसराय के साथ साथ, बेगूसराय के वो सांसद हैं, बेगूसराय में भी ये मॉक ड्रिल होना है और बेगूसराय के साथ साथ अन्य ज़िलों के लोगों से भी अपील की है कि इस मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये एक सिविल डिफेंस का कार्यक्रम है, ये एक हिस्सा है और ये एक कवायद है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से देश के साथ गुस्ताखी कर रहा है उसको जवाब देना है। तो ऐसे में क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने मॉक ड्रिल को लेकर, ये आप बयान सुन लीजिए। गृह मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने पूरे देश में 244 जिले को चिन्हित किया है। जो हालात बने हैं, पाकिस्तान ने जो हालात तैयार किया है, उस हालात से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल, एक तरह से रिहर्सल होगा 244 जिले का, देश का। उसमें बिहार के भी 4 जिले हैं, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, पटना। ऐसी स्थिति में कल मेरा आग्रह होगा बेगूसराय के लोगों सहित सभी जिलों के लोगों से कि जो सरकार के द्वारा आयोजित होगा ट्रेनिंग, उसमें सब लोग भाग ले और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब अलर्ट रहें। यही मेरा आग्रह, यही मेरा प्रार्थना है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विशेष रूप से इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लें, लोगों को जोड़ें, लोगों को जगाएं, लोगों को ले जाएं। तो सुना आपने कि गिरिराज सिंह अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं सभी से कि सब कोई इसमें हिस्सा ले। ये एक मॉक ड्रिल जो है एक हिस्सा है। एक पहले का अगर कहा जाए कि अगर पहले ऐसी कुछ होती है घटना, तो उसके पहले की ये जो है ट्रेनिंग है, उसे लेकर जो है लोगों को तैयार होना चाहिए। इस मॉक ड्रिल में सबको हिस्सा लेना चाहिए, गिरिराज सिंह ने ऐसा कहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी मॉक ड्रिल का समर्थन कर रही है और कह रही है कि ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है, ये आवश्यक कवायद है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर, ये सुन लीजिए आप। कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो लोगों को चीज़ें बताई जा रही हैं, कैसे आप इस मॉक ड्रिल को देख रहे हैं और क्या हम ये मान के चलें कि सरकार कोई एक बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ जो है उठाने जा रही है? देखिए, मॉक ड्रिल तो मैं समझता हूं कि हर ऐसे देश के लिए ज़रूरी है जिसके ऊपर किसी प्रकार का भी खतरा हो। और जाहिर है पाकिस्तान का जो रवैया है और वो कोई भी कदम उठा सकता है, तो ऐसी हालत में हम लोगों को भारत को पूरी तैयारी रहनी चाहिए और मॉक ड्रिल उसका एक हिस्सा है। और
इससे लेकिन लोगों को इत्मीनान नहीं है, ये तो चलता रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ लोग कोई ठोस कदम चाहते हैं। लगभग 2 हफ्ता होने को है जो घटना घटी और आतंकवादियों का जो हमला हुआ और 26-27 लोगों की जानें गई हैं। तो देश ये चाहता है कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो और उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, उससे लोगों में बेचैनी है। तो सुना आपने कि कांग्रेस सांसद तारिक अनवर कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल जो है एक सिविल डिफेंस का हिस्सा है, ये होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जो विरोधी हैं, जो आतंकी को पनाहगार हैं, उनके खिलाफ जो है कोई बड़े ठोस कदम उठाने होंगे और देश इसका इंतज़ार कर रहा है। तो इस पर अगर यूँ कहा जाए कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ देश के अंदर गुस्सा है, उस पर अगर यूँ कहें तो सरकार और विपक्ष दोनों साथ खड़े हैं। सरकार अपील कर रही है तो विपक्ष भी कह रहा है कि ये जायज़ है, ये होना चाहिए। लेकिन सरकार को कुछ ऐसे ठोस कड़े कदम भी उठाने होंगे जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हिल जाए। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।